प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ अलौकिक है। श्रद्धालुओं का प्राचीन संगम तट से लेकर 44 घाटों पर डेरा है। दिन रात एक जैसे हैं। संगम तट पर नौकाओं का भी संसार सा बस गया है। 10,000 से ज्यादा नाविक लाखों श्रद्धालुओं को हर दिन संगम नोज पर लेकर जाते हैं, जहां श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। तो तस्वीरें देखिए आप, हर दिन तकरीबन 80 से 90 लाख लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। ये आंकड़ा 1 करोड़ तक भी पहुंच जाता है और बड़ी संख्या में नाव भी वहां पर है ताकि श्रद्धालु नोज तक पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाएं। तो प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। ये दिव्य भव्य अलौकिक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नाव में बैठ करके श्रद्धालु बीच में संगम नोज तक आते हैं और उसके बाद वीवीआईपी घाट पर स्नान करते हैं। ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से हजारों नाव यहां पर लगाई गई हैं महाकुंभ क्षेत्र में, जो तमाम श्रद्धालुओं को लगातार यहां तक ला रही हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं जो तस्वीर यहां पर बीच की दिखाई दे रही है कि किस तरीके से गंगा और यमुना और अदृश्य सरस्वती का जो संगम नोज पर मिलन होता है, जिसे संगम नोज कहा जाता है। जो मटमैला पानी है वो गंगा का पानी है, जो हरा पानी है वो यमुना का पानी है। और किस तरीके से देश दुनिया से जो श्रद्धालु यहां पर आ रहे हैं, वो यहां पर साइबेरियन बर्ड्स भी यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वो यहां पर खूबसूरती को किस तरीके से बढ़ा रही हैं। जो अलग अलग घाट हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जरा दिखाएं शुरुआत से कि किस तरीके से अलग अलग घाटों पर लोगों का हुजूम यहां पर उमड़ा हुआ है। और जिधर नजर जाती है संगम तरफ पर, इस तरफ हम अरैल की तरफ इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन संगम की तरफ अगर देखें तो पूरे घाट पूरी तरह से भरे हुए, जगमगाए हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जिस तरीके से इंतजाम किए, चाहे एनडीआरएफ हो, चाहे एसडीआरएफ हो, तमाम जो लाइफ सेविंग जैकेट्स होती हैं उनको श्रद्धालुओं को पहना करके ही नाव में बैठाया जा रहा है। और उसके बाद लगभग 1 से 1.5 घंटा आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं, चाहे वो अरैल की तरफ से हो, चाहे संगम नोज की तरफ से, संगम तट की तरफ से आ रहे हो, वो पूरा इस संगम क्षेत्र का जो पूरा क्षेत्र है उसका आनंद लेते हुए यहां पर देखते हैं। परिवार के साथ आ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग भी लोग आ रहे हैं। और उसके बाद जो वीआईपी घाट बीच में बनाया गया है, वहां पर लोग पहुंच करके स्नान कर रहे हैं, जिसमें बाकायदा पीएसी के जवानों को साथ साथ जो वीआईपी एस्कॉर्ट है उनको भी वहां पर लगाया गया है। आप देखिए कि जो जेटी हैं वो अलग से हैं, जो नाव हैं वो अलग से हैं। ये अलग अलग व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं, जिसका श्रद्धालु यहां पर भरपूर आनंद ले रहे हैं। चाहे केरल की बात हो, तमिलनाडु की बात हो, आंध्र प्रदेश की बात हो, अलग अलग राज्यों से जो लोग आ रहे हैं वो यहां पर नाव की बुकिंग करते हैं, जिसके लिए 100 से 500 रुपए तक यहां उन्हें खर्च करने पड़ते हैं। और उसके बाद जाकर के वो यहां पर नौकायन का भी आनंद ले रहे हैं। कैमरामैन मुनमुन के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18, संगम क्षेत्र, प्रयागराज। महाकुंभ के 6 अमृत स्नान में से सबसे बड़ा अमृत स्नान 29 जनवरी को होना है। माघ महीने की अमावस्या तिथि पर महाकुंभ में 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में 29 जनवरी को तीसरा अमृत स्नान है। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान का खास महत्व है, इसलिए देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने पहुंचेंगे। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया गया है। अमृत स्नान के मौके पर श्रद्धालुओं के लिए यातायात और सुरक्षा के लिए मेला प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। मेला प्रशासन ने सेक्टर लेवल पर श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने की तैयारी की है। जिस सेक्टर या जोन में श्रद्धालु आ रहे हैं, उसी सेक्टर या जोन से उन्हें वापस भेजा जाएगा। किसी भी सूरत में उन्हें संगम नोज या किसी अन्य जोन में जाने की इजाजत नहीं होगी। सभी एडीएम, एडिशनल एसपी, सीओ, एसडीएम और सेक्टर मजिस्ट्रेट को उनके कार्यक्षेत्र में रहकर सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। संगम नोज या अन्य जोन पर 27 से 29 जनवरी को मूवमेंट कम से कम रखने की बात कही गई है। लोगों की सुविधा के लिए 12 किलोमीटर लंबे घाट का निर्माण किया गया है। अमृत स्नान 29 जनवरी यानी कि मौनी अमावस्या की तिथि को है। माना जाता है कि इसी दिन अमृत कलश से
जो अमृत की बूंदें हैं वो त्रिवेणी संगम पर गिरी थी, तो इसमें सम्मिलित होने के लिए लगभग 10 करोड़ लोग आ रहे हैं। उसके लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बैरियर और बैरिकेड्स पर भीड़ को कंट्रोल किया जाएगा। उड़न दस्ते और वॉच टावर की टीमें तैनात की जाएंगी। संस्थानों को होल्डिंग एरिया के रूप में उपयोग करने और जरूरत पड़ने पर अस्थायी पार्किंग क्षेत्रों के विकास के भी निर्देश दिए गए हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए संस्थानों में रात्रि ठहराव की व्यवस्था की जाएगी। मौनी अमावस्या महाकुंभ का सबसे प्रमुख पर्व है। महाकुंभ में सारी व्यवस्थाएं इसी पर्व को ध्यान में रखकर की जाती हैं। श्रद्धालुओं के प्रयागराज तक पहुंचने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से ट्रेनें और बसें चलाई जा रही हैं। पूर्वोत्तर रेलवे की 184 से अधिक मेला स्पेशल ट्रेनें, उत्तर मध्य रेलवे करेगा 400 ट्रेनों का संचालन। हर 4 मिनट पर मिलेगी ट्रेन की सुविधा। टिकट के लिए भी किए गए विशेष इंतजाम। अमृत स्नान के लिए यूपी के अलग अलग हिस्सों से रोडवेज बसें भी चलाई जाएंगी। लगभग 6000 बसें अलग अलग डिपो से प्रयागराज महाकुंभ के लिए लगाई गई हैं। प्रयागराज में भी 350 शटल बसें संचालित की जाएंगी, जो बिना पैसा लिए ही श्रद्धालुओं को महाकुंभ मेला स्थल तक बस अड्डों से पहुंचाएंगी। मौनी अमावस्या को ध्यान में रखते हुए बैरिकेड्स लगाए गए हैं, वॉच टावर बनाए गए हैं। इसके साथ ही साथ संस्थानों को होल्डिंग एरिया के रूप में भी रखा जाएगा, क्योंकि मौनी अमावस्या सबसे प्रमुख पर्व है और इस पर्व को ध्यान में रख कर के ही सारी तैयारियां की जाती हैं। देश भर से ट्रेनें चलाई जा रही हैं, बसें चलाई जा रही हैं, ताकि किसी भी यात्री को, श्रद्धालु को यहां आने में असुविधा ना हो। इसके साथ ही साथ वॉच टावर पर जो पुलिस की व्यवस्था है वो भी की गई है। कैमरे से मॉनिटरिंग की जाएगी। आप देख सकते हैं कि हेड काउंट्स होंगे। जो तमाम भीड़ नियंत्रण के प्रयास जो बताए गए हैं वह सब कुछ हेड काउंट के जरिए भी किया जाएगा, क्योंकि मौनी अमावस्या ही ऐसा महापर्व है जिसको ध्यान में रखकर संपूर्ण तैयारियां की जाती हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए संस्थानों में रात्रि ठहराव की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही साथ वॉच टावर पर टीमें भी तैनात की जाएंगी। उड़न दस्ते का निर्माण किया गया है, जो बीच बीच में जाकर सब निगरानी करेंगी। इसके साथ ही साथ श्रद्धालुओं को प्रयागराज पहुंचने के लिए तमाम जो बसें और ट्रेनें चलाई जाती हैं उसकी व्यवस्था भी की गई है। कुल मिलाकर मौनी अमावस्या की जो ये तैयारी है वह पूरी तरीके से कारगर दिखाई दे रही है और सही दिशा में भी है। करोड़ों श्रद्धालुओं को महाकुंभ पहुंचने की उम्मीद मौनी अमावस्या पर है, लिहाजा तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। फिर चाहे बस सेवा हो या फिर ट्रेन, वहीं भीड़ नियंत्रण के लिए भी बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। प्रशासन श्रद्धालुओं से भी अपील कर रहा है कि जो भी एडवाइजरी जारी की गई है उसका पालन जरूर करें, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति पर बनारस रेल मंडल और नार्दर्न रेल के कैंट स्टेशन से 3,30,000 श्रद्धालुओं को सकुशल उनकी मंजिल तक पहुंचाने में सफलता हासिल की है। रेलवे अब मौनी अमावस्या की नई चुनौती से निपटने की तैयारी में है। रेलवे 56 स्पेशल ट्रेनों के साथ ही प्रयाग तक कुल 256 ट्रेनों के जरिए श्रद्धालुओं को पहुंचाने और वापस प्रयाग से लाने का काम करेगी। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ेगी। इसी संभावना के मद्देनजर वाराणसी से 56 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया गया है। सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए जीआरपी, सिविल पुलिस के सहयोग में पीएसी, आरपीएसएफ और सीआरपीएफ की टुकड़ियां लगाई जा रही हैं। वाराणसी से 5 लाख श्रद्धालुओं के आवागमन की संभावना जताई जा रही है। महाकुंभ में माघ मेले की अमावस्या का स्नान 29 जनवरी को होगा। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान का विशेष महत्व है और इसी दिन सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की आवाजाही 27 जनवरी से 3 फरवरी तक रहेगी। वर्किंग डे से 2 दिन पहले से हमारे सिस्टम फुल फ्लेज एकदम
वैसे भी है तो उसमें ज़्यादा अलर्टनेस बढ़ जाती है। एंड इसके बाद जैसे स्नान में हमारे जो वाराणसी स्टेशन के लिए हमें रिटर्न का काफ़ी रहता है, जैसे अयोध्या से और यहाँ से, तो हम D+2 तक जो है अलर्ट मोड में रहते हैं और पूरी सिस्टम जो प्लेस होता है। इस मिला के हमारे यहाँ जो रेगुलर ट्रेन चलती है 260 ट्रेन पर डे चलती है, उसमें से आप देखेंगे 71 पेयर्स मतलब 142 ट्रेन ये जो है मेला के मतलब अयोध्या एंड मेला की तरफ जाती हैं ट्रेन, ये प्रयागराज की तरफ। एक अयोध्या हमारे लिए दो जो धार्मिक तीर्थयात्री वो जाते हैं, तो इसमें लगभग 142 ट्रेन जाती हैं उधर। और इसके बाद जो हमारे और भी 56 ट्रेनें स्पेशल चल रही हैं इसके थ्रू जा रही हैं। 56 में उसमें जो 22 ट्रेनें हैं यहीं बनारसी टाउन से ओरिजिनेट होंगी और यहीं पे टर्मिनेट हो जाएंगी, और 34 ट्रेन यहाँ से पास होंगी बनारसी कैंट से वेरियस प्लेसेज के लिए। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन से सामान्य दिनों में 260 जोड़ी यात्री ट्रेनों के अलावा 100 मालगाड़ी संचालित की जाती है। इनमें 140 ट्रेनें प्रयागराज और अयोध्या रूट से होकर गुजरती हैं। ऐसे में सामान्य ट्रेनों को प्रभावित किए बिना अतिरिक्त महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों का परिचालन चुनौती से कम नहीं होगा। बहरहाल रेलवे ने इसके लिए पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के बाद अब जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है माघी अमावस्या की, जिसका स्नान 29 जनवरी को है। और इस स्नान को पूरा कराने के लिए रेलवे ने भी तैयारी कर ली है, क्योंकि इससे पहले बनास रेल मंडल और नॉर्दर्न रेल के कैंट स्टेशन से 3,30,000 श्रद्धालुओं को सकुशल उनकी मंजिल तक पहुंचाया गया। और अब रेलवे मौनी अमावस्या की नई चुनौती से निपटने की तैयारी में है। रेलवे ने इसकी सुरक्षा के लिए भी न केवल जीआरपी, आरपीएफ बल्कि जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनकी भी मदद लेगी और इन ट्रेनों के जरिए मुसाफिर पहुंचेंगे। इससे पहले 3,30,000 श्रद्धालुओं ने पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति में काशी से प्रयाग और प्रयाग से काशी के जो रूट की ट्रेनें हैं उनमें सफर किया। और अब मौनी अमावस्या को लेकर रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली है और करीब 256 ट्रेनों का एक पूरा खाका होगा जो मुसाफिरों को प्रयाग से काशी और काशी से प्रयाग पहुंचाएगा। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। महाकुंभ में श्रद्धालु संगम की रेती की भव्यता देखकर उत्साहित है। वहीं संतों के साथ में श्रद्धालु भी खूब जश्न मना रहे हैं और महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं ने जमकर डांस किया और साधु संतों का साथ दिया। मेरा नाम विनोद कुमार शुक्ला, हम गोरखपुर से आए हैं और हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों के शहर के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और बहुत ही गर्व की बात है, उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं कि भारत में नहीं पूरे धरती पे अगर कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भव्य तरीके से हो रहा है तो प्रयागराज की धरती है और लगता है यहाँ देवता वास करते हैं। स्वर्ग में आया ऐसा लग रहा है, जैसा स्वर्ग वैसा लग रहा है। बहुत अच्छा देशभक्त हो, बहुत आनंद आ गया। स्वर्ग में जैसा बहुत अच्छा हो। 26 जनवरी स्वतंत्र दिन है आज, बहुत सब शुभकामनाएं सब। ये हमें सौभाग्य है कि यहाँ पर महाकुंभ में 144 साल बाद महाकुंभ लगा है और इसमें हमें पटियाला जोन नॉर्थ जोन वालों ने ये प्रोग्राम का ये मौका दिया। तो इसमें जैसे आज 26 जनवरी है तो वैसे तो हम देशभक्ति गाना बजाते हैं और वैसे लोकगीत बजाते हैं, जैसे हरियाणा का है, जैसे ब्रजवास का है, सबका ही बजाते हैं। पर आज हमें इतना बहुत खुश होया जो हमारे इतनी पब्लिक आई इकट्ठी हुई, हमें मतलब इतना मौका मिला ये प्रयागराज की धरती पे एक कलाग्राम में जो इतना हमने ये प्रस्तुति करी, देशभक्ति गाना बजाया, दुनिया नाची कूदी, उसपे हम भी हमारा मन भी शांत होया, बहुत मन खुश हो गया।